हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो जामनगर गुजरात में यानी कि हमारी कंट्री में इसको ओपन किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हालांकि पहले ही इससे रिलेटेड एग्रीमेंट जो था वो साइन हो चुका था, बट यहाँ पे एक ग्लोबल हब बनाना चाहते थे। स्पेशली जो सेंटर है, ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके हमारी कंट्री में ये लोकेशन जो थी यहाँ पे सेट की गई जामनगर गुजरात में। तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये हमारी कंट्री की विजिट पे आए और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो जामनगर गुजरात में इसको ओपन किया गया। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आखिर ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है। तो रिसेंटली ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखने को मिली जो फर्स्ट ऑफ काइंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे हमारी कंट्री में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में ओपन किया गया। एडिशनली अगर बात करें तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। इनोवेशन समिट भी हेल्ड हुई और इसी के साथ जो है गांधीनगर में यानी कि गुजरात में इसी मंथ देखने को मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा और इनोवेशन जो है उसकी भी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी बढ़ेगी ट्रेडिशनल मेडिसिन की फील्ड में। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप चलेगी आने वाले टाइम में। और इससे क्या रहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री का वो बूस्टअप होगा और सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी यहाँ पे ऐड ऑन की जाएंगी। एविडेंस बेस्ड रिसर्च यानी कि रिसर्च के बेस पे ही चीज़ों को बेचा जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि कोई भी जैसे अगर नींबू का हमने ये यूज़ किया तो कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। बेसिकली प्रॉपर रिसर्च करके ही लोगों को पूरा यकीन दिला के ही चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि चीज़ों को बेचा खरीदा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च बेस्ड एविडेंस यहाँ पे लोगों के सामने रखे जाएंगे और ये पॉलिसी सेट की जाएंगी स्पेशली ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट को लेके, ताकि हमारी कंट्री को हेल्प मिल सके और क्रिएट किया जा सके कॉम्प्रिहेंसिव एक सेफ एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग देखें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन आखिर होती क्या है। देखो, जो एंशियंट प्रैक्टिस इसको यानी कि एंशियंट टाइम से ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, हर्बल मिक्सचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आयुर्वेदा जो है ट्रेडिशनल वे से यानी कि बहुत सारे एंशियंट टाइम से जो है ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। जो नुस्खे रहते हैं घर पे, अगर बीमार हो जाए तो काढ़ा वगैरह यूज़ करना, ठीक है। अगर चोट लग जाए तो दूध में हल्दी वगैरह जो है वो मिक्स करके हम लोगों ने पीना। तो ये सारे क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ही एक क्या है वेज हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी है 2014 से लेके 2023 तक, इसको भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बूस्टअप मिलेगा। उसके अलावा हमारी कंट्री की जो डेवलपिंग पॉलिसी है, एक्शन प्लान्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की फील्ड में। इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। जो गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, वो भी हम इससे कवर कर पाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है कि लोगों की जो हेल्थ है वो हम लोगों ने सही करनी है, यानी कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की कैटेगरी में आता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उनके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया कि 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ करती है। इंडिया जो है, इंडिया में अगर देखें तो $250 मिलियन जो है, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि ग्लोबल जो सेंटर बनाया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके ऑपरेशन को, इसमें 250 मिलियन USD जो है यहाँ पे खर्च होगा। फोकस कौन कौन से एरिया पे किया गया है कि हमने जो एविडेंस है यानी कि प्रॉपर एविडेंस यहाँ पे रखने हैं कि यानी कि पूरा रिसर्च करके चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। डाटा यानी कि डाटा पूरी तरह से प्रोवाइड करवाना है। सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वलिटी यहाँ पे लेके आनी है और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट करना है स्पेशली ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके ग्लोबल हेल्थ की फॉर्म में। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें आखिर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यहाँ पे एक नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिसेस, इंडिजीनियस एंड यहाँ पे जो
डिफरेंट कल्चर है अलग अलग एरिया के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलग अलग जो कल्चर रहते हैं हमारी कंट्री में भी, अलग अलग जगह जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जैसे आयुर्वेदा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। तो आयुष की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है। आयुष की फुल फॉर्म यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, होम्योपैथी। तो ये आयुष की फुल फॉर्म आप लोगों ने प्लीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये रिसेंटली ही ये न्यू न्यू जो मिनिस्ट्री है ये अभी बनाई गई थी। तो कौन सी ईयर में बनाई गई थी ये आप लोग मेरे को बताइएगा। क्लियर। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा लोगों की हेल्थ को, प्रिवेंट करना हमने, और डायग्नोस एंड ट्रीट करना फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है ऑल्सो यहाँ पे देखने को मिला था बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कोरोना वायरस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है और भी जैसे यूक्रेन और रशिया की जो वॉर देखने को मिल रही है, उसके कारण जो है बहुत सारे, अगर ट्रेड की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा उसको हार्म पहुंचा है उसके कारण, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें एंशियंट प्रैक्टिसेस की, जैसे एक्यूपेंचर हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, हर्बल मिक्सचर हो गया, उसके उसी के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन को भी यहाँ पे यानी कि मॉडर्न मेडिसिन को भी लाने की ज़रूरत है, यानी कि मिक्सिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी सारी चीज़ों की। अपनी कंट्री की बात करें तो इसमें इंक्लूडिंग है प्रैक्टिसेस जैसे थेरेपीज़ हो गया, जैसे योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, क्लियर। थेरेपीज़ एंड प्रैक्टिसेस की बात करें हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, ये हिस्टोरिकली चलती आ रही है। जैसे होम्योपैथी हो गया, होम्योपैथी की वाइट वाइट जो गोलियाँ रहती है, ठीक है, वैसे टॉफ़ी टाइप रहती है, उसका टेस्ट जो रहता है। तो ये पार्ट है हमारे इंडियन ट्रेडिशन का ओवर द ईयर, यानी कि होम्योपैथी को भी इंडियन जो मेडिसिन जो ट्रेडिशन है, ठीक है, ट्रेडिशन मेडिसिन है, इस होम्योपैथी को भी इसका पार्ट बनाया गया। आयुर्वेदा, योगा जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है हमारी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री। अगर सिद्धा सिस्टम की हम लोग बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्धा सिस्टम जो है हमारी कंट्री के सारे पार्ट में इसको यानी कि प्रैक्टिस नहीं की जाती है इसकी। बेसिकली कुछ पार्ट है जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोवा रिक्पा सिस्टम जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है लेह लद्दाख वाले रीजन में, हिमालय रीजन जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल एंड स्पीति। तो ये आप लोगों ने याद रखना है प्लीज़। और इंडियन सिस्टम मेडिसिन की बात करें, इसमें आयुर्वेदा आ जाता है, यूनानी, सिद्धा, योगा, होम्योपैथी एंड न्यूरोपैथी, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपके सामने है। अगर बात करें कि ज़रूरत क्यों है इस नॉलेज की, ट्रेडिशनल मेडिसिन की, क्योंकि नेशनल हेल्थ सिस्टम, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कैसे स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्कर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को कैसे प्रोवाइड करवानी है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हमने कंजर्व करना है। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो 40% यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अप्रूव किए गए। डिस्कवरी अगर देखें जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन की, अगर मैं बात करूँ कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं वो कैसे बनाई जाती है, कौन से जो ट्रेडिशनल जो वे है उसको यूज़ किया जाता है। तो एक प्लांट है जिसका नाम है वाइल्ड याम प्लांट, तो इससे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बनाई जाती है। अगर चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो यूज़ किया जाता है रोजी पेरीविंकल। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वे है जो, यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही जो है मुद्दा यहाँ पे आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये हेल्थ के बेस पे ये काम करती है और यहाँ पे जो है फाउंड किया गया इसको 1948 में। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में 194 मेंबर्स कंट्री है, उसमें से 150 कंट्री ऑफिस हैं, 6 रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं। इसको अप्रैल 7 1948 में यानी कि ये फंक्शन में आई थी। और ये 7 अप्रैल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिए और जो है मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक डिसलाइक
या फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।